अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा चैप्टर है क्लास वो है शहीद। शहीद मिर्ज़ा अदीब ने तहरीर किया है। मिर्ज़ा अदीब का जो असल नाम था मिर्ज़ा दिलावर हुसैन था। उनके वालिद का नाम मिर्ज़ा बशीर अली था। आपको तालिब इल्मी के ज़माने से लिखने लिखाने का बहुत शौक़ था। आपने बहुत से रसाले मज़ामीन लिखे थे। एक मशहूर रिसाला अदबी दुनिया में भी आपके मज़ामीन और अफ़साने शाया हुए हैं। आपको एक एक्ट के ड्रामे लिखने में बड़ी महारत हासिल थी। आपकी ने जो तसनीफ़ राइट की वो बहुत मशहूर हुई, जिसमें जंगल, कंबल, शीशा मेरे संग, नाखून का कर्ज, ये आपकी वो तसनीफ़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। आज का जो हमारा चैप्टर है शहीद, वो मिर्ज़ा अदीब ने तहरीर किया है। मिर्ज़ा अदीब ने ये जो सबक है 1965 के बाद 1966 के में एक घर का मंजर पेश कर रहा है। ये घर पहले तो बहुत अच्छा रहा होगा, लेकिन 1965 में जब भारतीय बमबारी हो गई थी तो ये मकान बहुत मुतासिर हो गया था। 1965 के बाद इस घर के मकीन ने इस घर पर कोई तवज्जो नहीं दी। यहाँ पे बहुत थोड़ा सा एक सामान रखा हुआ इस कमरे में, और यहीं पर जावेद की एक तस्वीर भी रखी हुई है। इसी कमरे में एक लड़की जिसका नाम रज़िया है, वो कुर्सी पर बैठे रो रही है। उसी वक्त एक कमरे में रज़िया की वालदा आती हैं। बेटी को रोते हुए देखकर वो भी अफसरदा हो जाती हैं। वो अपनी बेटी को चुप करवाती हैं, लेकिन अपनी वालदा की तसल्ली पाकर वो और रोने लग जाती हैं। वो अपनी बेटी को चुप करवा रही होती हैं। इसी वक्त कमरे में रज़िया के वालिद आते हैं और बेटी को रोता हुआ देख के वो अफसरदा हो जाते हैं। रज़िया की वालिदा अपने शौहर से पूछती हैं कि आप कहाँ चले गए थे। रज़िया के वालिद अपनी बेटी को देखकर कहते हैं कि चुप हो जाओ। फिर वो देखते हैं कि तस्वीर पे हार रखा हुआ है। वो पूछते हैं ये हार किसने डाला है। रज़िया की वालिदा कहती हैं रज़िया अपने भाई के गले में तो ना हार डाल सकी, लेकिन उसकी तस्वीर पर वो अपना ही फ़िक्रा पूरा भी नहीं करती और रोने लग जाती हैं। रज़िया के जो वालिद हैं वो उनको तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि ये शहादत जो है बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। मुल्क की खातिर जान कुर्बान कर देना छोटी बात नहीं है। रज़िया की वालिदा कहती हैं कि मैं इस तस्वीर को कहीं छुपा ना दूँ, लेकिन रज़िया के वालिद उन्हें मना कर देते हैं। रज़िया के वालिद अपनी बेटी को कहते हैं आओ बेटा मैं आपको शॉप पे ले जाऊं और कुछ टॉफ़ियाँ दिलवा लूँ। रज़िया अपने वालिद के साथ बाहर चली जाती है। उसी वक्त उनके पड़ोस से आती है पड़ोसन जिसका नाम शादा होता है। वो आती है और कहती है आज आपके घर में इतनी खामोशी क्यों है, मैं समझी आज कोई घर पर नहीं है। रज़िया की वालिदा कहती हैं आज जावेद जो उनका बेटा था उसकी 24वीं सालगिरह है। वो कहती हैं आज 6 सितंबर के दिन। रज़िया की वालिदा कहती हैं हाँ आज के दिन ही उसके पैदा होने का दिन है, और आज के दिन ही वो ये बात पूरी भी नहीं कर सकती और रोने लग जाती हैं। यही वो दिन था जब वो छुट्टी पर घर आया था और उनके घर पर बहुत रौनक थी। उनके अज़ीज़ रिश्तेदार सब उनके घर में जमा थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे शादी है। रज़िया को अपने भाई की सालगिरह मनाने का बहुत शौक़ था। लोग तोहफे दे रहे थे। रज़िया ने खुद जमा करके अपने भाई के लिए हार ख़रीदा था। जब वो खुशी खुशी अपने भाई के लिए हार लेने अलमारी की तरफ बढ़ी तो उसी वक्त दरवाज़े पर दस्तक होती है और जावेद को ड्यूटी पर जाने का हुक्म दिया जाता है। रज़िया की वालिदा जावेद को कहती हैं कि अभी रुक जाओ, लेकिन वो कहता है कि मैं अभी नहीं रुक सकता, मुझे वतन ने पुकारा है, और वो चला जाता है। रज़िया की वालिदा कहती हैं हाँ। रज़िया अपने भाई को आवाज़ें देती है कि भाई आप गले में हार डाल दो, लेकिन वो नहीं सुनता और चला जाता है। उसी वक्त रज़िया की आवाज़ आती है, उससे एक साया नज़र आता है और वो कहती है कि भाई आप आ गए। वो जो साया होता है जिससे रज़िया अपना भाई समझ रही होती है, वो कहते हैं हाँ मैं आ गया हूँ, मैं कहीं नहीं गया था, मैं हर जगह हर वक्त आपके साथ हूँ, हर मुकाम पर आपके साथ हूँ। रज़िया कहती है भाई लेकिन अब्बा जान तो कह रहे थे कि आपका जिस्म लहू भर रहा था। जावेद कह रहे हैं रज़िया का भाई क्या तुम देख नहीं मुझे,
मैं आपके सामने हूँ। रज़िया कहती है कि मुझे आपका बहुत इंतज़ार था। रज़िया अपने भाई को कहती है कि आपको पता है आज कौन सा दिन है? रज़िया का भाई, जो एक साया होता है लेकिन जिसे रज़िया अपना भाई समझ रही होती है, उससे पूरी गुफ्तगू कर रही होती है और उसे समझ रहा होता है वो साया उसका भाई उसको जवाब दे रहा होता है। वो कहता है हाँ, आज 6 सितंबर है, मेरी सालगिरह का दिन है। रज़िया कहती है कि आप अपनी तस्वीर को देख रहे हैं, मेरे कितनी ख्वाहिश थी कि मैं आपके गले में हार डालूं, लेकिन आप उसी वक्त चले गए। रज़िया का भाई कहता है इसीलिए तो आया हूँ कि अब तुम मेरे गले में हार डाल सकती हो। रज़िया जैसे ही कहती है कि मैं आपके गले में हार डाल दूँ, वो हार लहरा जाता है। रज़िया का भाई कहता है हाँ, अब तुम खुश हो? रज़िया अपने भाई से कहती है आपको ये हार पसंद आया है? रज़िया का भाई कहता है हाँ, ये बहुत खूबसूरत हार है, देखो आज मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी है। रज़िया कहती है अपने भाई को कि अब आप कहीं भी नहीं जाना। रज़िया का भाई कहता है मुझे कहीं भी नहीं जाना, मैं यहीं रहूँगा, तुम्हारे आसपास रहूँगा। उसी वक्त साया पीछे हटने लग जाता है। रज़िया एकदम कहती है भाईजान भाईजान। उसी वक्त रज़िया के वालिद आते हैं और उन बेटे से पूछते हैं क्या हुआ। देखते हैं कि वो हार ज़मीन पर पड़ा हुआ होता है। उसी वक्त रज़िया की वालदा और उनकी पड़ोसन शादा भी आती है और हैरत से पूछती क्या हुआ। रज़िया के वालिद कहते हैं कि रज़िया कह रही है अभी अभी मेरा भाई आया था, मैंने उनके गले में हार डाला था, लेकिन हार तो नीचे पड़ा हुआ है। रज़िया चीख मारकर कहती है कि नहीं, ये हार पे लहू है, लहू है। रज़िया चीखने लगती है और ये सबक ख़त्म हो गया। वो जो साया था जिसे रज़िया अपना भाई समझ रही थी, रज़िया का भाई तो शहीद हो गया था, लेकिन रज़िया के तसव्वुर में ये था कि उसका भाई आया है और उसकी सारी बातें सुन रहा है, और जब वो हकीकत तस्लीम करती है तो रोने लग जाती है। स्टूडेंट, यहाँ पे आपको चैप्टर शहीद के तमाम एक्सरसाइज नज़र आ रही होगी। ये तमाम एक्सरसाइज आपके नोट्स में मौजूद है। आपने तमाम एक्सरसाइज ये याद करनी है। इसमें जितने भी तारीफ़ें हैं, जो भी एक्सरसाइज है, जुमलों की तशरीह होगी, जो सब कुछ है वो आपने याद करना है तारुफ़ मुसन्निफ़ के साथ।